हरिओम, नमो नमः। आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम अभी सिद्धांत कौमुदी पढ़ाने जा रहे हैं। ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं और ऑफलाइन भी चल रहा है। प्रायः छात्र सब आ गए। तो कौन सा सूत्र है आज? ना बहुब्रीहौ सूत्र है। क्या जी, क्या सूत्र है? ना बहुब्रीहौ जो सूत्र है ये क्या करता है? ना पहले ही है क्या यार? जी, इसके पहले तक हो गया ना, सब पूर्वादि गणों इत्यादि सब हो गया है। सब सभी का क्या है? और आप लोग सब ठीक है ना? हैं? तो पढ़ना जो है बड़ा कठिन काम है। क्या है? पढ़ना कठिन काम। हमारे पास तो कई आते हैं, 4-4 साल रह करके आते हैं और संज्ञा प्रकरण नहीं आता, उच्चारण करने नहीं आता। लेकिन पता नहीं क्या पढ़ते हैं। अच्छा, अपना कर्तव्य इतना तो होता ही है कि ठीक है कोई समझाया नहीं, ठीक है याद तो कर ही सकते हैं कम से कम। क्या यार, इतना तो कर ही सकते हैं ना। ठीक है पढ़ाने वाला नहीं पढ़ाया, आप 4 साल में पूरी कौमुदी याद कर डालो, सिद्धांत कौमुदी याद कर डालो। क्या यार, ठीक है नहीं पढ़ाया, तब उसकी गलती का हाँ भाई क्या नहीं किया है। लड़के 4-4 साल रह करके आते हैं, उनको संज्ञा प्रकरण ठीक से नहीं सुना पाते। क्या हमारे पास अभी ये प्रद्युम्न जी आए, क्या तो पढ़े हैं कहीं पर 4 साल, अभी इनको संज्ञा प्रकरण नहीं आता। अब उच्चारण कराया गया, अब इनको आज से असंधि दिए हैं। असंधि के 4-4 सूत्र डेली करना है। बच्चा हाथ उठाओ। हाँ, डेली 4 सूत्र क्या करना है? तुम क्यों उठा रहे हो जी? क्या नाम है तुम्हारा? तुम क्यों उठा रहे हो? कहीं कुछ दूसरा चिंतन चल रहा है क्या? तो प्रद्युम्न जी डेली क्या करना है? करोगे ना? हाँ, ये अभी आए हैं नए और अभी कुछ नहीं आता। संज्ञा प्रकरण भी याद किए, उसको भी शुद्ध करावा है। संज्ञा प्रकरण याद है लेकिन बहुत अशुद्ध है, उसको भी शुद्ध करना है। और संज्ञा प्रकरण असंधि से क्या करना है? रोज 4 सूत्र 3 सूत्र जितने हो जाए। कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। हाँ, 4 सूत्र याद करो है। पढ़ो बेटा, 12वीं 11वीं में हो? हाँ 11वीं में। 4 साल वहां कितने साल पढ़े? अच्छा 2 साल रहे। अच्छा, इस साल का इतने महीना रहे। अब ये ना है ना मेरे पास, घर में थे। अच्छा, तो अभी ये आए तो 2.5 साल इनका हो गया, तो कुछ नहीं अभी है। पर कोई बात नहीं है, मेहनत करोगे परिश्रम करोगे तो क्या होगा, आ जाएगा। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं कि मेहनत ही नहीं करना चाहते, जहाँ जानते हैं कि पढ़ना पड़ेगा तो सोचते हैं, चिल्लाने लगते हैं मम्मी पापा से, हे मम्मी पापा गड़बड़ है क्या, मेरे को वो वाली व्यवस्था दो जहाँ बढ़िया आनंद रहे। हमारे पास क्या है कि थोड़ा सा अनुशासन तो है ही, और सबसे बड़ा है पढ़ाई। हमारे यहाँ काम कुछ भी नहीं है, केवल क्या है, पढ़ाइए बनना है तो केवल पढ़ाई करना है। उतने में भी कुछ बच्चे जान लेते हैं कि जब पढ़ना पड़ेगा तो क्या करते हैं, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि यही काल है मेरा, इसी में अगर हम पढ़ लिए बन गए तो बन गए, और नहीं यही बिगाड़ दिए 2-4 साल अपनी जिंदगी का, तो पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। क्या यही है, थोड़ा अच्छे से मेहनत कर लिए। पढ़ने में मेहनत तो है क्या, मेहनत किस चीज में नहीं है? सभी में मेहनत। लगता है कि हाँ अभी मेहनत नहीं, बताओ बेचारे स्टेशन में देखो, बोरी ढोते हैं, बोझा ढोते हैं, एक दूसरे का वो सामान उठाते हैं, पैसेंजरों को नहीं उठाते, वो सब कुली होते हैं। कितना कष्ट है बताओ। रिक्शा चलाते हैं यार, रिक्शा
बैलों वाला काम है, नहीं है, लेकिन बेचारे करते हैं, मजबूरी में करते हैं। उस तरह का उनको शिक्षा दीक्षा नहीं मिल पाती, नहीं पढ़ लिख पाते, तो बेचारे क्या करते हैं, पेट पालने के लिए करना पड़ता है। तुम लोगों को ये अवसर है, मौका है, इस अवस्था को बेकार मत करो। बहुत सारे लड़के हैं रोने लगते हैं, जानते हैं कि हम मोबाइल चलाने को नहीं मिलेगा, पिक्चर देखने को नहीं मिलेगा, तो उसी के चक्कर में क्या है, रोने लगते हैं कि हे मम्मी पापा हमको ऐसा दो जहाँ मजा रहे। क्या यहाँ ये सब सारी चीज नहीं, यहाँ पढ़ना है, स्वाध्याय करना है बेटा। क्या यही 2-4 साल है, इसी को अच्छे से बना लो और अपना जीवन धन्य कर लो। क्या अभी देखो गए लड़के हमारे सभी लोग, सौरभ वगैरह, अभिलेष हैं, आदित्य, सभी लोग गए, 8-10 लड़के हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में क्या पाए, बने स्थान पाए, मेडल ले आए, वहां से विजयी हुए। ये हम सब के लिए खुशी की बात है और उनके लिए भी प्रेरणा की बात है। इतने में रुकना नहीं है, संघर्ष करना है और लगे रहना है। बाबा विश्वनाथ जी अच्छा करेंगे। जो भी व्यक्ति पढ़ता लिखता है, कौन है ऐसा जो पढ़ा लिखा हो और बैठा, कोई नहीं। क्या ये रोना है कि नौकरी नहीं मिलती, ये नहीं मिलती। अभी हमारे पिछले साल ही कई लड़के हमारे अध्यापक हो गए, शिक्षक हो गए, कई हैं पढ़ा रहे तमाम। तो ऐसा कुछ नहीं, जो योग्य हो बस क्या है उसको कहीं नहीं गया, बस पढ़ना पड़ेगा। संघर्ष तो है, संघर्ष के बिना कुछ प्राप्ति नहीं है। अब पढ़ो लिखो ना तो क्या है, फिर पंजीरिया बटोरोगे वो भी नहीं मिलेगा, उसमें भी बहुत संघर्ष होने वाला है। तो प्रद्युम्न समझे कि नहीं समझे, क्या करना है? हाँ, बढ़िया से पढ़ना है बेटा और ध्यान दो, स्वाध्याय करो। चलो चलते हैं। सूत्र है ना बहुब्रीहि। सूत्र क्या है? ना बहुब्रीहि। ये क्या करता है? सर्वनाम संज्ञा का निषेध करता है। क्या करता है? सर्वनाम संज्ञा का निषेध करता है। समझे कि नहीं समझे? बहुब्रीहि चिकीर्षिते, विषय सप्तमी है। बहुब्रीहि में जो सप्तमी है वो क्या है? विषय सप्तमी, जिसे अर्थ होता है बहुब्रीहि चिकीर्षिते सर्वनाम संज्ञा न स्यात्। ठीक है भैया, बहुब्रीहि अगर होना हो, चिकीर्षित हो, जहाँ करने की इच्छा हो, तो सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है कि नहीं? तो बहुब्रीहि समास की सर्वनाम संज्ञा का निषेध नहीं करता है। बहुब्रीहि समास के लिए जो लौकिक अलौकिक विग्रह वाक्य होता है उसी में क्या कर देता है? सर्वनाम संज्ञा का कहाँ निषेध करता है? अलौकिक। बहुब्रीहि समास के लिए जो अलौकिक विग्रह वाक्य होता है, जहाँ बहुब्रीहि समास होगा वहीं पर निषेध कर देता है। जिसे बहुब्रीहि समास अलौकिक विग्रह वाक्य में भी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती और बहुब्रीहि समास में भी क्या नहीं होती? समास की भी क्या नहीं होती? ठीक है भैया, ये करता है। तो बहुब्रीहि चिकीर्षिते कहने का मतलब यही है। ठीक है भैया, अगर कहते बहुब्रीहि सर्वनाम संज्ञा न स्यात्, तब कहाँ सर्वनाम संज्ञा का निषेध होता? बहुब्रीहि समास पहले हो जाती, बहुब्रीहि समास होता, इसके बाद सर्वनाम संज्ञा का निषेध होता, तब ना बहुब्रीहि समास का सर्वनाम संज्ञा का निषेध करता। इसका मतलब पहले बहुब्रीहि संज्ञा करनी पड़ती, समास करते, इसके बाद सर्वनाम संज्ञा का निषेध। लेकिन जब कर दिए क्या? बहुब्रीहि चिकीर्षिते सर्वनाम संज्ञा न स्यात्। बहुब्रीहि अगर चिकीर्षित हो, बहुब्रीहि समास यदि करना हो, तो पहले ही क्या नहीं होती है? सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। तो पहले ही क्या मतलब? जहाँ चिकीर्षित हो, तो कहाँ चिकीर्षित होती है? अलौकिक विग्रह वाक्य में, क्योंकि वहीं बहुब्रीहि समास होता है, कोई भी समास हो। क्या? तो अलौकिक विग्रह वाक्य में समास क्या है? चिकीर्षित होता है। इसलिए बहुब्रीहि समास के लिए जो अलौकिक विग्रह वाक्य होता है उसी में सर्वनाम संज्ञा का निषेध हो जाता है इस सूत्र के द्वारा। ठीक है भैया, तो बहुब्रीहि समासार्थ के लिए जो अलौकिक विग्रह वाक्य होता है उसी में सर्वनाम संज्ञा का निषेध होता है। तो कहा ये बताइए कि कोई कहा ये बताइए, अगर बहुब्रीहि में सर्वनाम संज्ञा का निषेध करेगा तो बहुब्रीहि की तो स्वयं सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बहुब्रीहि क्या होता है? बहुब्रीहि में अन्य पदार्थ प्रधान होता है। क्या होता है? अन्य पदार्थ। तो जैसे त्वकम पिता यस्य सा त्वत्कपित्रिका मत्कपित्रिका इत्यादि स्थल में, तो बहुब्रीहि में क्या होता है? अन्य पदार्थ। वर्ती पदार्थ क्या होते हैं? विशेषण होते हैं, गौण होते हैं। समझे कि नहीं? तो युष्मत्, सु, पिता, सु इत्यादि स्थल में युष्मत् और पिता ये दोनों क्या हो गए? गौण हो गए, विशेषण हो गए। अन्य पदार्थ जो रहा वो क्या हो गया? विशेष से हो गया। तो ये उपसर्जन हो गए। वर्ती पदार्थ क्या हो गए? सजन। अन्य पदार्थ में विशेषण तेन प्रतीयमान है, इसलिए क्या हो गए? विशेषण है। विशेषण है इसलिए क्या है? इनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। क्यों? उपसर्जन है, क्योंकि निषेध करता है एक तो संज्ञा उपसर्जनी भूतास्तु न सर्वादया। संज्ञा और जो उपसर्जनी भूत होते हैं उनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। क्या? संज्ञोपसर्जनी भूतास्तु न सर्वादया।
संज्ञा और जो उपसर्जनी भूत होते हैं उनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। तो बताओ उपसर्जन हो गया कि नहीं बहुव्रीहि में? कौन? युष्मत। युष्मत। किसमें? युष्मत भी उपसर्जन है, पिता भी उपसर्जन है। किसमें? अन्य पदार्थ। समझे कि नहीं? तो अन्य पदार्थ क्या हो गया? विशेष हो गया। बाकी ये सब क्या हो गए? विशेषण उपसर्जन हो गए। तो युष्मत क्या है? उपसर्जन है कि नहीं है? तो तत्क पितृका मत के पितृका में जो युष्मत है अस्मद है वो क्या हो गए? उपसर्जन हो गए। उनकी सर्वनाम संज्ञा होगी? नहीं होगी। इसी तरह बहुव्रीहि में कहीं पर भी क्या नहीं होगी? इनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या रहेंगे? उपसर्जन रहेंगे। अन्य पदार्थ में विशेषण रहेंगे, उपसर्जन रहेंगे। तो इनकी कहीं भी क्या नहीं होगी? सर्वनाम संज्ञा। तो बहुव्रीहि की सर्वनाम संज्ञा जब प्राप्त ही नहीं होगी ही नहीं तो निषेध करना इसका क्या हो गया? अतः इसी से कहते हैं कि नहीं भैया बहुव्रीहि समास की सर्वनाम संज्ञा का निषेध नहीं करता है। किसकी करता है? अलौकिक। बहुव्रीहि समास के लिए जो वाक्य होता है, जहाँ बहुव्रीहि समास चिकीर्षित होती है, कहाँ होती है? अलौकिक विग्रह वाक्य में। अलौकिक प्रक्रिया वाक्य में। उसी की अलौकिक विग्रह वाक्य में वहीं पर ये क्या कर देता है? सर्वनाम संज्ञा का निषेध करता है। अच्छा, अलौकिक विग्रह वाक्य में कोई भी उपसर्जन नहीं होता, कोई भी गौण नहीं होता, कोई भी अप्रधान नहीं होता। तो इसलिए क्या है? वहां पर प्रधान रहेगा, उपसर्जन नहीं रहेगा, अनुपसर्जन रहेगा। इसलिए उसकी सर्वनाम संज्ञा प्राप्त रहेगी। उसका ये क्या कर देगा? निषेध कर देगा। ठीक है भैया। उदाहरण दिया त्वत्क पितृका मत मत का पितृका का यार जी। क्या होता है यहाँ त्वत्क पितृका और मत का पितृका में? तो त्वकम पिता यश सा त्वत्क पितृका मत का पितृका त्वकम पिता यश सा अहकम पिता यश सा। त्वकम पिता यश सा त्वत्क पितृका और अहकम पिता यश सा मत का पितृका कहे। अब देखो क्या होता है, युष्मत सु और पिता सु माने पितृसु रहता है। युष्मत सु पितृसु, अस्मत सु पितृसु। यहाँ क्या हो गया? सर्वनाम संज्ञा का निषेध हो गया। इसी सूत्र के बहुव्रीहि चिकीर्षित है या सर्वनाम संज्ञा का क्या हो गया? निषेध हो गया। जिससे क्या नहीं होता है? यहाँ अकच नहीं होता। युष्मत अस्मत को क्या नहीं होता? अकच नहीं होता। अकच नहीं होता। तो क्या होता है? का प्रत्यय हो जाता है। क्या हो जाता है? का प्रत्यय हो जाता है। और प्रत्युत्तर पदयोश्च से क्या होता है? त्वत और मत आदेश हो जाते। समझे कि नहीं? तो क्या होगा? त्वत का मत का। युष्मत को क्या हो गया? त्वत हो गया। अस्मत को क्या हो गया? मत। तो क्या हो गया? त्वत आगे का है, मिला दो। त्वत का मत का आगे सु है, आगे पितृ है, सु है, विभक्ति का लुक हो गया। क्या बन गया? त्वत का समास होने के बाद विभक्ति का लुक हो गया। और फिर क्या है? त्वत का पितृ और मत का पितृ कहे। त्वत का पितृ मत का पितृ है कि नहीं? और फिर क्या हो जाता है? का प्रत्यय हो जाता है शेषाध्यास से। तो क्या बनता है? त्वत का पितृ। बहुव्रीहि समास है ना, तो का प्रत्यय फिर से पितृ के बाद भी आ जाता है। त्वत का पितृ से भी का प्रत्यय हो जाता है। तो अब फिर सु आएगा, सु का क्या हो जाता है? ऋत्व विसर्ग हो जाता है। तो क्या बनता है? त्वत का पितृ का मत का पितृ का। समझ गए कि नहीं? अब अगर यहाँ क्या होता? सर्वनाम संज्ञा हो जाती तो क्या होता? अकच होता। क्या होता? अकच होता। तो क्या होता? क्या होता? तो त्वत में कहाँ होता? अत के पहले हो जाता। तो क्या बनता? त्वकत। क्या बनता? त्वकत और मकत। तो त्वकत पितृका और मकत पितृका कहे। त्वकत पितृका मकत पितृका मकत पितृका ऐसा बनता है। मकत पितृका। तो त्वकत पितृका मकत पितृका ये बनता। क्या नहीं बनता? त्वत का पितृका मत का पितृका नहीं बनता। कोई कहा ये बताइए अलौकिक विग्रह वाक्य में यदि अकच हो जाता, चलो हो जाने दो, समास में सर्वनाम संज्ञा का निषेध होती तो समास में अकच नहीं होता। ये बहुव्रीहि चिकीर्षित यानी अलौकिक विग्रह वाक्य की अगर सर्वनाम संज्ञा का निषेध ना भी करे, किसकी करे? बहुव्रीहि समास की सर्वनाम संज्ञा का निषेध करे तो भी कोई समस्या नहीं। क्यों? क्योंकि अलौकिक विग्रह वाक्य में चलो हो गया, ठीक है। समास में क्या कर देगा? सर्वनाम संज्ञा का निषेध कर देगा। जिससे क्या नहीं होगा? जिससे क्या नहीं होगा? अकच प्रत्यय नहीं होगा। तो कहा नहीं भैया ऐसी बात नहीं। अगर अलौकिक विग्रह वाक्य में जो चीज सुनाई देता है वो लौकिक विग्रह वाक्य में भी सुनाई देता है और समास में भी सुनाई देता है। समझे कि नहीं? जैसे उदाहरण बता रहे,
अतिक्रांतो भवकंतम अतिभवकान इतिवत। समझे कि नहीं? जी। अतिक्रांतो भवकंतम अतिभवकान इतिवत। जी। तो देखो अति भवत है, क्या है? अति भवत। भवत है कि नहीं? अत्यादय क्रांत अर्थे द्वितीय है, कहे? जी। तो अति आगे भवत आम लगा लेना, द्वितीयांत हो जाएगा ना, तब ना क्या होगा, अति का समास हो जाएगा, समास विभक्ति का लुक हो जाएगा, क्या बनेगा? अति भवत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अति भवत। अति भवत बन जाएगा। अब यहाँ भवत की सर्वनाम संज्ञा का निषेध कोई नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये नवउरी समास है, तो ये भी नहीं निषेध करेगा, तो भवत की सर्वनाम संज्ञा हो जाती है, ठीक है ना? सर्वाधिगण में पाठ है, तो भवत की क्या हो जाएगी? सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी। अच्छा, कहाँ नहीं करेगा? ध्यान देना, अलौकिक विग्रह वाक्य में है। हाँ, समास में तो हो जाएगा, अपने आप निषेध हो जाएगी, क्योंकि समास में क्या हो जाता है? अतिक्रांतो भवकंतम अतिभवकान, माने भवत कर्मक अतिक्रमण कर्ता, तो कर्ता विशेष हो जाता है। ये भवत शब्दार्थ क्या होता है? विशेषण हो जाता है, तो गौण हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा, उपसर्जन हो जाएगा, तो समास में तो सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, लेकिन संयोग शनि भूतास्तु न सर्वादय, इससे निषेध हो जाएगा। लेकिन अलौकिक प्रक्रिया वाक्य में है कि नहीं, अति भवत आम, इस अवस्था में वो गौण नहीं है, अप्रधान नहीं है, उपसर्जन नहीं है, इसलिए संयोग शनि भूतास्तु न सर्वादय, इसके द्वारा क्या नहीं होगा? सर्वनाम संज्ञा का निषेध नहीं होगा। तो सर्वनाम संज्ञा तो है ना, वो सर्वाधिगण में पाठ है, तो आकाश प्रत्यय वहां पर हो जाएगा, तो हो जाएगा तो क्या बनेगा? भवत में अत के पहले हो जाएगा, तो क्या बनेगा? भवकत। क्या बन जाएगा? भवकत आम। अब यहाँ समास हो जाएगा, समास विभक्ति का लुप कर दो, अति का पूर्व प्रयोग हो जाएगा, तो क्या बनेगा? अति भवकत। क्या बनेगा? अति भवकत। अब फिर सु आएगा, अब फिर नुम आदि होकर के क्या बनेगा? अति भवकान। क्या होगा? अति भवकान। तो बताओ, जो अलौकिक प्रक्रिया वाक्य में क्या हो गया है? आकाश प्रत्यय हुआ है, वो कहाँ सुनाई दे रहा है? समास में भी सुनाई दे रहा है कि नहीं? लौकिक विग्रह वाक्य में भी सुनाई देता है कि नहीं देता? अतिक्रांतो भवकंतम। क्या? अतिक्रांतो भवकंतम, तो भवकत हो गया, फिर उसी के द्वितीय का रूप क्या है? भवकंतम। समझे कि नहीं? तो इसका मतलब है कि अलौकिक विग्रह वाक्य में जो चीज रहता है, हो जाता है, वो लौकिक विग्रह वाक्य में भी सुनाई देता है और समास में भी सुनाई देता है। यहाँ पर भी अगर ये सूत्र न बहुव्री, उसी तरह से न बहुव्री हो अगर ये सूत्र, अलौकिक विग्रह वाक्य में सर्वनाम संज्ञा का निषेध नहीं करेगा, तो युष्मद सु पितृ सु अस्मद सु पितृ सु और तो आदि आदेश हो जाने के बाद त्वद सु मद सु इत्यादि में क्या नहीं होगा? आकाश प्रत्यय। सर्वनाम संज्ञा का अगर निषेध नहीं करेगा तो क्या होने लगेगा? आकाश प्रत्यय होने लगेगा। आकाश प्रत्यय यदि हो जाएगा, क्योंकि उत्तर पद परे है, आकाश प्रत्यय यदि होने लगेगा तो क्या होगा? माने तो वो समास में भी सुनाई देगा। अलौकिक विग्रह वाक्य में अगर हो गया तो सुनाई कहाँ देगा? समास में भी सुनाई देगा अलौकिक विग्रह। तो त्वकद पितृका मकद पितृका ऐसा रूप बनने लगेगा। अतः समास में सुनाई न दे, इसीलिए क्या करते हैं? लौकिक विग्रह वाक्य में तो सुनाई देता, क्योंकि वो समाज से स्वतंत्र है। क्या? उससे समाज से कोई मतलब नहीं। तो लौकिक विग्रह वाक्य में तो सुनाई देगा, क्योंकि बहुव्रीहि चिकीर्षित भी नहीं है वो। अलौकिक वाक्य क्या नहीं है? समाज चिकीर्षित नहीं, क्योंकि वहाँ समाज करना नहीं है। अलौकिक विग्रह वाक्य में निषेध करेगा। ठीक है भैया? लौकिक विग्रह वाक्य में नहीं करेगा। हाँ, तो अतिक्रांतो भवकंतम अतिभवकान, तो क्या हुआ? इसलिए तो कम पिता यशसा, तो आहकम पिता यशसा वहां होगा, समझे कि नहीं? तो क्या बनेगा? क्या हो जाएगा? त्वकद पितृका। तो हाँ, त्वकद पितृका मगध पितृका बनने लगेगा। ना बने इसीलिए क्या करना है? आकाश प्रत्यय वहां ना हो, इसी के लिए ना बहुव्रीहि सूत्र क्या करता है? सर्वनाम संज्ञा का निषेध कर देता है। जब सर्वनाम संज्ञा का निषेध कर देगा तो क्या नहीं होगा वहाँ? आकाश प्रत्यय नहीं होगा। आकाश प्रत्यय नहीं होगा तो क्या होगा? का प्रत्यय हो जाएगा। का प्रत्यय हो जाएगा। का प्रत्यय होकर के क्या बनेगा? त्वत् पितृका और माँ आदि आदेश हो जाएंगे, तो त्वत् और मत आदेश हो जाएंगे, तो तत् का मत का आगे विभक्ति का लुक करके बन जाएगा त्वत् का पितृका और मत पितृ, और फिर का हो जाएगा, फिर त्वत् का पितृका मत पितृका। ठीक है भैया? आगे वही देखो सब लिखा हुआ है। आगे चलो बोलो। तो का और भी बात है इसमें। कोई कहा ये बताइए कि एक परिभाषा आप पढ़े हैं, अकृत विवाह पाणिनीय।
इसका मतलब है क्या है, क्या मतलब है इसका? निमित्तम विनाशोन्मुखम दृष्ट्वा तत्प्रयुक्तम कार्यं निमित्त यदि क्या हो, विनाश विनंग क्षमाण हो, यानी आगे उसका नाश होने वाला हो, है कि नहीं? तो क्या नहीं होता, पहले ही तन्निमित्त कार्य नहीं होता है। तो यहाँ भी देखो अकच प्रत्यय पहले नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सर्वनामत्व जो निमित्त है उसका वो आगे क्या होने वाला है, नष्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि उस्मद आदि क्या है, आगे विशेषण होगा बहुब्री समास में, क्या है? तो उपसर्जन हो जाएंगे, अनुसर्जन रहेंगे नहीं रहेंगे। तो संज्ञा भूतास्तु न सर्वनाम निषेध हो जाएगा, तो सर्वनाम संज्ञा हो पाएगा। सर्वनामत्व का आगे निमित्त का क्या हो, विनाश होने वाला है, इसलिए पहले ही तर निमित्त क्या नहीं होगा, अलौकिक विग्रह वाक्य में आगे प्रत्यय नहीं होगा, स्वतः क्या है, निवारण सिद्ध है। तो इसकी क्या जरूरत है, सूत्र की जरूरत है? तो कहा नहीं भैया, ये परिभाषा अनित्य है। परिभाषा क्या है, अनित्य। ये कौन ज्ञापन किया, यही व्यर्थ पढ़ के ज्ञापन, नवबोबरियो ही सूत्र क्या किया, ज्ञापन व्यर्थ हो गया कि नहीं, यही व्यर्थ पढ़ के ज्ञापन किया कि नवबोबरियो अकृतव्य विवाह परिभाषा ऐसा नित्या, तो नित्या है, तो लगेगी कहीं नहीं लगेगी। काफी ज्ञापन कर, ये अनित्य मानने की क्या जरूरत है, अनित्य मत मानो, साक्षात क्या मान लो, कह दो कि हाँ उस परिभाषा को मान लो, काम चल जाएगा, सूत्र को मत मानो, कहे सूत्र नहीं करना पड़ेगा, लागू होगा। कहे नहीं भैया, अगर उसी को सार्वत्रिक मान लिए तो अभी बताया हूँ, अतिक्रांतो भवकंतम अति भवकान, ये प्रयोग बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। वहां भी तो भवत शब्द आगे चल के समास होने पर क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, समास होने पर क्या होने वाला है, होने वाला है, उपसर्जन होने वाला, क्योंकि उसका अर्थ है अधिभवत, भवकान का अर्थ क्या है, भवत कर्मक अतिक्रमण करता, तो कर्ता विशेष हो जाएगा, भवत क्या होगा, उसमें विशेषण हो जाएगा, उपसर्जन हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, उपसर्जन हो जाएगी, इसलिए सर्वनाम संज्ञा होगी समास के बाद नहीं होगी, उपसर्जन हो जाएगा। तो सर्वनामत्व का आगे क्या है, विनाश होने वाला, इसलिए पहले ही क्या नहीं होगा, अकच प्रत्यय होगा, समास सर्वनाम निमित्त क्या नहीं होगा, अकच नहीं होगा। अकच नहीं होगा तो अति भवकान ये प्रयोग बनेगा, अकच सुनाई देगा समास में नहीं, लेकिन होता है, इसीलिए इसको वहां नहीं लगाना है, किसको, अकृतव्य विवाह, समझे कि नहीं? तो कैसे संभव होगा, जब इसको क्या मान लोगे, अनित्य। तो अनित्य मान लिए, तो अनित्य मान लिए, तो यहाँ लग जा रही है, कहाँ माने अनित्य है, तो कहीं लगेगी, कहीं नहीं लगेगी, तो नहीं लगेगी, तो अति भवकान में नहीं लगेगी, जिससे अकच वहां हो जाता है, तो फिर वो समास में भी सुनाई देता है। यहाँ क्या है, यहाँ भी अगर कहीं नहीं लगे वो अनित्य है, इसीलिए सुनाई देने लगेगा, इसीलिए नवबोबरियो सूत्र को भी मानना चाहिए। जब मान लिए तो ये क्या कर देता है, सर्वनाम संज्ञा का निषेध कर देता है, जिससे अकच नहीं होता, जिससे समास में भी सुनाई नहीं देता। ठीक है भैया, वहां निषेध नहीं करेगा नवबोबरियो, कहाँ अति भवकान में, क्योंकि वहाँ क्या नहीं है, कौन नहीं है वहाँ, समास है नहीं है, अरे वहाँ तो तत्पुरुष समास है, क्या है, क्या उससे समास नहीं है, बहुब्रीहि समास नहीं, ये बहुब्रीहि समास में निषेध करेगा, इसलिए वहां नहीं करेगा, तो वहां हो जाएगा कच प्रत्यय, तो अति भवकान बन जाएगा। यहाँ नहीं होगा कच प्रत्यय, इसलिए क्या बनेगा, का प्रत्यय होकर के त्वत् का पितृका मद का पितृका, ये रूप बन जाएंगे। ठीक है भैया, आगे देखो, वृत्ति बोलो, अरे पूरा फिर से बोलो शुरू से महाराज, ना बहुब्रीहि, ये सब इसमें इतना व्याख्यान है, इसको आप लोग तैयार कर लेंगे यदि तो अच्छे से ये लग जाएगा। क्या, हाँ आगे चलो, और भी है बता दे, लेकिन कोई बात नहीं, एक चीज और जाने रही है, संज्ञा उपसर्जनी भूतास्तु न सर्वाद, यानी संज्ञा और जो उपसर्जनी भूत होते हैं उनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। क्या है सब बता दिया हूं मैं। संज्ञा मैंने जान रहे ना, आधुनिक संकेतों संज्ञा, आधुनिक किसी शरीरी का जो क्या रहता है, संकेत रहता है, उसी का नाम है संज्ञा। ये हम पीछे भी बताए थे, उपसर्जन बता ही दिए, इतर पदार्थनिष्ठ विशेषता निरूपित विशेष प्रकारता आश्रयत्वम उपसर्जन, लेकिन इतर पदार्थनिष्ठ विशेषता यत् किंचित पदार्थनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारता आश्रयत्वम उपसर्जन, कोई विशेष हो और उसमें कोई क्या हो जाए, प्रकार हो जाए, वही क्या है, माने प्रकार ही क्या होता है, उपसर्जन होता है, विशेषण ही क्या होता है, उपसर्जन होता है। ठीक है भैया, जैसे अन्य बहुब्रीहि समास में क्या होता है, अन्य पदार्थ प्रधान होता है, तो अन्य पदार्थनिष्ठ यत् किंचित पदार्थनिष्ठ विशेषता निरूपित, तो अन्य पदार्थनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारताश्रय तो किस में आ जाता है, युष्मत् आदि में, युष्मत्सु पितृसु इत्यादि में, तो पितृ में क्या आ गया, अन्य पदार्थनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारताश्रय, तो पितृ में भी है और युष्मत् में भी है, इसलिए क्या है, सब उपसर्जन है, समझे कि नहीं। लेकिन अलौकिक विग्रह वाक्य में नहीं है, क्योंकि वहां अन्य पदार्थ का बोध नहीं हो रहा। बहुब्रीहि समास से अन्य पदार्थ का बोध होता है, क्योंकि समास में एक आर्थी भाव होती है, एक आर्थी भाव से उस
अर्थ का बोध होता है। ठीक है भैया, जी। वाक्य में तो विपेक्षा होती है, दोनों स्वतंत्र स्वतंत्र पदार्थ होते हैं। ठीक है, जी। वो किसी में विशेषण विशेषण नहीं होते। ठीक, हाँ। तो संज्ञा उपसर्जनी भूतास्तु न सर्वनाम, संज्ञा और उपसर्जनी भूत जो होते हैं वो सर्वनाम संज्ञक नहीं होते। कोई कहा भैया आप कैसे जान लिए संज्ञा और उपसर्जनी भूत सर्वनाम संज्ञक नहीं होते, कोई सूत्र तो आया नहीं। कहा नहीं भैया हमने जान लिया, क्योंकि पाणिनि जी ने बड़ी भारी संज्ञा किया है। क्या, कौन सी संज्ञा किया है? सर्वनाम संज्ञा। टी घू भा की तरह कर देते कोई छोटी सी संज्ञा, काहे अम्बुज क्या कर देते? अरे टी भू भू क्या, हाँ टी भा घू इत्यादि क्या कर देते, छोटी छोटी क्या बना दिया, बहुत बड़ी संज्ञा सर्वनाम सर्वनाम संज्ञा किया। कितनी बड़ी है, बड़ी है कि नहीं? तो बड़ी की संज्ञा क्यों किया? तो महत्या संज्ञा प्रयोजन वर्तते किम लघ्वर्थम अन्वर्थत्वम विज्ञायते, अन्वर्थत्व को बताती है। अन्वर्थ क्या है? सर्वेषां नाम सर्वनाम, जो सभी का नाम हो। क्या? सर्वेषां नाम सभी का नाम हो, किसी एक का नाम ना हो, जिसे वो क्या है, जो किसी एक का नाम हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा अथवा उपसर्जन हो गए तो उसकी क्या नहीं होगी, सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। तो इसी अन्वर्थ बलात् इस ये आ जाता है कि संज्ञा उपसर्जनी भूतास्तु न सर्वनाम, संज्ञा और उपसर्जनी भूत जो होते हैं उनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। ठीक है भैया, देखो का लिखा, बोलो अब। इसका मतलब है कि जो संज्ञा होंगे उनकी भी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, यानी सर्वनाम तक कोई कार्य नहीं होगा, और जो उपसर्जन हो गए उनको भी क्या नहीं होगा, सर्वनाम निमित्त तक कोई कार्य नहीं होगा। तो हाँ चलो बोलो, मूल बोलो भैया। सर्वनाम संज्ञा न स्यात्, समझे कि नहीं? बहुव्रीहि चिकीर्षित हो तो सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। आगे त्वकं पिता यस्य पितृकः अहकं पिता यस्य मत्पितृकः, इहि समासात् प्रागेव प्रक्रिया वाक्ये सर्वनाम संज्ञा निषिध्यते, अन्यथा लौकिक त्वत् और मत आदेश किससे होते हैं? प्रत्योत्तर पदयोः से है, ध्यान रखना। हाँ आगे बोल, त्वकं पिता यस, ये क्या है? त्वकं पिता यस, ये क्या हो गया? लौकिक विग्रह हो गया। अलौकिक विग्रह क्या है? युष्मत्सु और पितृसु, अस्मत्सु पितृसु, यहाँ पर प्रत्योत्तर पदयोः से त्वत् मत आदेश हो जाएंगे। और फिर क्या होगा? अगर सर्वनाम संज्ञा का निषेध नहीं करोगे तो क्या होने लगेगा? आकाश होने लगेगा, तो त्वकत मकत बनने लगेगा। क्या महाराज? और जब क्या होगा? निषेध हो जाता है सर्वनाम संज्ञा तो आकाश नहीं होता है, क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? त्वत् का मत का पितृसु, जान गए हो ना कैसे बनता है? आगे उत्तर पद परे है, हाँ पितृ। अन्यथा लौकिक विग्रह, फिर से बोलो, बहुव्रीहि चिकीर्षिते सर्वनाम संज्ञा न स्यात्। हाँ त्वकं पिता, अरे और बोलो, हाँ त्वकं पिता यस्य सा पितृकः अहकं पिता यस्य सा मत्क पितृकः। हाँ यह समासात् प्रागेव प्रक्रिया वाक्ये, देखो लिख रहा है कि समासात् प्रागेव, समास के पहले ही। अरे बोलो महाराज, ये समासात् प्रागेव प्रक्रिया वाक्य माने कौन प्रक्रिया वाक्य में? अलौकिक विग्रह वाक्य। हाँ सर्वनाम संज्ञा निषिध्यते अनेन सूत्रेण, समझे कि नहीं? अन्यथा नहीं निषेध करोगे तो बहुव्रीहि समास की अगर सर्वनाम संज्ञा निषेध करोगे तब क्या होने लगेगा? अन्यथा का मतलब समझ गए ना? अन्यथा शब्द से को अर्थ, यदि अलौकिक विग्रह वाक्य से सर्वनाम संज्ञा निषेधा न क्रियते अपितु बहुव्रीहि समासस्य सर्वनाम संज्ञा निषेधा क्रियते चेत तदा किम भविष्यति? लौकिक विग्रह वाक्य इव, क्या बोलो? फिर से बोलो महाराज, धीरे धीरे बोलो। सूर्यांश यार विग्रह वाक्य, अन्यथा लौकिक विग्रह वाक्य इव, अन्यथा लौकिक विग्रह वाक्य, जैसे लौकिक विग्रह वाक्य में क्या होता है? कच हो जाता है, तो इसीलिए त्वकं पिता यस्य अहकं पिता यस्य, यहाँ कच किया कि नहीं किया? तो जैसे अलौकिक विग्रह वाक्य में कच हो जाता है, वही क्या सुनाई देगा? उसी तरह से अलौकिक विग्रह वाक्य में जैसे कच हो जाता है उसी तरह से क्या होगा? अलौकिक विग्रह वाक्य में भी क्या होगा? कच होने लगेगा। सच समासे श्रूयेत, वह क्या होगा? समास में भी अकच प्रत्यय सुनाई देगा, जिसे त्वकत पितृकः मकत पितृका इत्यादि बनने। ठीक है, बोलो यार। अन्यथा लौकिक विग्रह वाक्य एव तत्रापि अकच प्रवर्तते, तत्रापि अकच प्रवर्तेत। हाँ
सच समासेप श्रूयेत। सचा समापेप श्रूयेत। वाक्य पे श्रूयेत की समासे पे श्रूयेत? हाँ, सच समासे पे श्रूयेत। ठीक है। अतिक्रांतो भवकंतम अतिभवकान इति बात। देखो लौकिक एक दृष्टांत दे दिया कि अतिक्रांतो भवकंतम अतिभवकान इति बात। जैसे अतिभवकान यहाँ समास में भी क्या सुनाई दे रहा है? अकच प्रत्यय सुनाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि लौकिक विग्रह वाक्य में हो गया है, अलौकिक विग्रह वाक्य में हो गया है, इसलिए वो कहाँ सुनाई दे रहा है? समास में भी सुनाई दे रहा है। उसी तरह यहाँ पर भी अगर अलौकिक विग्रह वाक्य में अकच हो गया तो कहाँ सुनाई देगा? समास में सुनाई देगा। इसीलिए क्या करो, इस सूत्र से अलौकिक विग्रह वाक्य में ही क्या हो जाता है? सर्वनाम संज्ञा का निषेध हो जाता है। ठीक है। देखो इसका मतलब अकच प्रत्यय होगा तो क्या बनेगा? तो कत प्रतीका और मकत प्रतीका यही बनेगा। तो भाष्यकार कहे दोनों रूप इष्ट है। आकाश स्वरौ कर्तव्य प्रत्यंगम मुक्त संशय है कि नहीं? का आकाश और स्वर कर देना चाहिए, क्या कोई समस्या नहीं। तो भाष्यकार ने क्या किया? आकाश कर दिया। कहाँ? अलौकिक विग्रह वाक्य में। कहा कोई बात नहीं, और वो समास में भी सुनाई दिया। कहा त्वकत पित्रिका मकत पित्रिका, ये कहे रूप इष्ट है। क्या है? इष्ट है, ये प्रयोग होते हैं। ये करके इस सूत्र का क्या कर दिया? प्रत्याख्यान कर दिया। हाँ, प्रत्याख्यान कर दिया। क्या कर दिया? प्रत्याख्यान, खंडन कर दिया, हटा दिया। कहा इसको कोई मतलब नहीं। कहा ये दृष्ट फल इसका नहीं है, केवल अदृष्ट फल है। क्या है? अदृष्ट अदृष्ट फल। अदृष्ट फल मतलब पुण्य, इसको पारायण करने से क्या मिलेगा? पुण्य की प्राप्ति होगी। दृष्ट फल प्रयोग सिद्धि इसका फल नहीं। का प्रयोग तो ठीक है, वो भी ठीक है, अकच प्रत्यय हो ही जाए तो भी क्या है, वो कोई दिक्कत नहीं। अच्छे त्वकत पित्रिका मकत पित्रिका, ये प्रयोग क्या है? इष्ट है। इन रूपों में इष्टापत्ति करके इस सूत्र को क्या कर दिया? कहे ओम भैया, क्या कर दिया? इसको हटा दिया। कहे यार। आगे यथोत्तरम मुनि नाम प्रामाण्यम। कहा भैया अरे सूत्रकार कह रहे नहीं अकच नहीं होगा। सूत्रकार यही नहीं कह रहे हैं कि अकच, सूत्रकार के मत में अकच हो पाएगा? आभासकार के नहीं अकच होता है। ये गड़बड़ हो गया। किसकी बात माने किसकी न माने? किसकी बात को प्रामाणिक माने किसकी बात को ना माने? तो कहा भैया यथोत्तरम मुनि नाम प्रामाण्यम। कहा उत्तर उत्तर जो मुनि होते हैं उन्हीं के वचन क्या है? प्रामाणिक होते हैं। कहे तो पूर्व कौन हो गए? पाणिनि जी। उत्तर कौन हो गए? भाष्यकार जी। तो इसलिए भाष्यकार का वचन ही क्या है? प्रामाणिक है। इसलिए भाष्यकार उसी में पूर्वाचार्य का तात्पर्य है। समझे कि नहीं? उसी में किसका तात्पर्य है? पूर्वाचार्य का, पूर्वाचार्यों का तात्पर्य। तो पाणिनि जी का भी उसी में तात्पर्य है कि कोई बात नहीं, इसका जरूरत नहीं है। त्वकत पित्रिका मकत पित्रिका, यही रूप क्या है? ठीक है। क्या हमारे ये जो सूत्र है केवल किस लिए है? अदृष्ट परायण, अदृष्ट फल को देने के लिए। क्या समझे कि नहीं? तो यथोत्तरम मुनि नाम प्रामाण्य। यथोत्तर जो मुनि है उनका क्या होता है? वही क्या होता है? प्रमाणभूत होता है, वही प्रामाणिक होता है। ठीक है। इसलिए भाष्यकार का वचन ही क्या है? प्रामाणिक। ठीक है। आगे बोलो महाराज। यथोत्तरम मुनि नाम प्रामाण्यम। आगे संज्ञोपसर्जनी भूता। एक लोग बोलो, कोई सब नहीं बोलना है, एक बोलो। कौन बोलेगा? संज्ञोपसर्जनी भूता न सर्वादयः। अब देखो बताया हूँ मैं पहले, संज्ञोपसर्जनी भूतास तो न सर्वादय, कैसे आए ये भी बता दिया हूँ मैं। आगे महासंज्ञा करणेन। ये देखो महासंज्ञा करणेन, कौन सी महासंज्ञा है? सर्वनाम संज्ञा। महासंज्ञा करणेन तद अनुगुण जो होंगे उन्हीं का सर्वाधिगण में पाठ है। समझे कि नहीं? तो तद अनुगुण मतलब वही होंगे जो किसी में विशेषण ना हो, उपसर्जन ना हो, जो किसी का नाम ना हो, सभी के नाम हो। कहे सर्वेषां नाम सर्वनाम, यानी सभी का नाम हो, किसी में उपसर्जन ना हो, किसी में किसी के नाम ना हो, उन्हीं का गण में क्या है? पाठ मानना चाहिए। इसका मतलब है कि जो संज्ञाभूत रहेंगे, उपसर्जन रहेंगे, उनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, उनका गण में पाठ ही नहीं है, उनका गण में पाठ ही नहीं है, तो सर्वनाम संज्ञा होगी नहीं। तो मान लो किसी का नाम है सर्व किसी का, तो उसकी सर्वनाम संज्ञा होगी, तो उसका रूप क्या बनेगा? गे में सर्वाय बनेगा। अरे सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। सर्वनाम संज्ञा अगर हो जाती तब तो क्या बनता? सर्वस्मय बनेगा। लेकिन सर्वनाम संज्ञा तो होगी नहीं, तो क्या बनेगा? सर्वाय। राम की तरह बनेगा सर्वाय। कहे जाने महाराज। अरे पीयूष मिश्रा की तिवारी मिश्रा, गड़बड़ हो जाता है तुम्हारे टाइटल में। क्या कई ठे हो गए ना, पीयूष मिश्रा है, पीयूष आप क्या हैं?
तिवारी हैं, पीयूष और भी हैं, पीयूष शुक्ला जी हैं। पीयूष नाम के कई हो गए हैं क्या? पीयूष तिवारी है, तिवारी 2 हो गए क्या? तो एक का नाम मैंने नया नामकरण कर दिया है क्या? गणेश्वर शास्त्री। क्या? गणेश्वर शास्त्री, आयुष नाम। चलो इस तरह से पीयूष आयुष क्या क्या है। चलो आगे, एक नाम के कई लोग हो जाते हैं तो बड़ी समस्या होती है बुलाने में क्या? इसीलिए नाम अच्छा रखना चाहिए। मैंने अपने भतीजे का नाम रखा रामेश्वर तिवारी क्या? तो रामेश्वर तिवारी ऐसा नाम बहुत कम मिलता है, बिरलों का होता है क्या? आजकल तो जनरेशन में मिलने वाला, पुराने में मिल जाएगा किसी का, नहीं तो मिलने वाला नहीं। भैया गए तो और लिखवा दिए, प्रसाद जुड़वा दिए उसमें क्या? तो रामेश्वर प्रसाद तिवारी हो गया क्या? एक जगह कहीं गए नाम लिखाने के लिए तो कहे कि नाम बताइए, तो कहे कि रामेश्वर प्रसाद तिवारी। तो वो जो थी वो कही कि वो आधुनिक थी, कही अरे अपना नाम मत बताइए, लड़के का नाम बताइए। कह रहे लड़के का नाम बता रहे हैं भाई, कह रहे लड़के का नाम है। कहे कौन रखा? कहे चाचा रख दिए। कह रहे तो रामेश्वर प्रसाद तिवारी, कोई बात नहीं। तो ऐसे नाम रखो कि जिससे क्या है आगे चल के, अब टिंकू पिंकू रख दिया, अब टिंकू हो गए, सब टिंकू टिंकू हो गए। अब कहे टिंकू कहाँ है? अब वो कई थे टिंकू आ गए क्या? तो इसलिए ऐसे नाम सब फालतू नाम है, अच्छे अच्छे नाम रखो क्या? अच्छा, इनको लेने से पुण्य भी मिलता है। रामेश्वर कहेंगे तो क्या मिलेगा? जितनी बार कहेंगे उतनी बार शिव का भी नाम होगा और राम का भी नाम होगा। कहे दोनों का बोध होता है रामेश्वर से, समझे कि? तो रामेश्वर माने शिव भी, रामेश्वर माने भगवान राम भी। तो इस तरह से पुण्य भी मिलता है। श्याम रखवा दो, कृष्ण रखवा दो, इससे क्या मिलता है? पुण्य मिलता है। जितनी बार लोगे, मरते समय अगर नाम आ गया, बेटे का नाम लिए आ गया तो समझो कि जीवन सफल क्या है कि? अंतिम समय यदि राम नाम आ जाए तो क्या कहना है? तो इसलिए अच्छा नाम रखो क्या? भगवान का नाम रखो, अच्छा नाम रखो। चलो, तो उसका भी एक है कि किस तरह का नाम होना चाहिए। ये सब बिना पूछे पाछे क्या कर ले रहे हैं, सब टिंकू चिंकू रख ले रहे हैं, तो ये सब बेकार है। सब ऐसे नाम तो सब जो पालते हैं घर में होते हैं वो सब क्या जंतु उनका नाम होता है क्या यार? कुत्ता। चलो समझ लेना यार, सब समझदार, क्या कहूँ क्या? हाँ, तो आगे चलो, बोला हो महासंज्ञा कर रहे तो सर्वनाम किसी का हो गया मान लो, तो उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो उसका रूप क्या बनेगा? सर्वाय। समझे कि नहीं? सर्वो नाम कश्चित तस्मै सर्वाय देहि बनेगा। क्या बनेगा? सर्वाय देहि। दा धातु का प्रयोग होने से उसकी सर्वनाम, उसकी क्या होती है? सर्वनाम संज्ञा, संप्रदान संज्ञा हो जाती है। संप्रदान संज्ञा होती है तो चतुर्थी व्यक्ति आती है, इसलिए सर्वाय देहि प्रयोग किया। क्या? दा धातु कारण उसको सर्वाय देहि किया। समझे कि नहीं? तो सर्वाय देहि, यहाँ पर क्या नहीं हुआ? सर्व संज्ञा नहीं हुई, इसीलिए सर्वाय बन गया। नहीं तो क्या कहते? सर्वस्मयी, सर्वस्मयी देहि कहते। समझे कि नहीं जी? हाँ, सर्वो नाम कश्चित तस्मै सर्वाय देहि। अरे बोलो यार वहीं से फिर से, सूर्यांश यार तुम ढीले पड़ जा रहे हो। हाँ, महासंज्ञा कर रहे तदनुगुणा नाम, तद अनुगुण माने सर्वनाम संज्ञा के जो अनुगुण है उन्हीं का क्या है? सर्वाधिगण में पाठ है। तो कैसे अनुगुण है मैं बता दिया हूँ, जो किसी के नाम नहीं है और जो उपसर्जन नहीं, वही क्या है? सर्वनाम संज्ञा के अनुगुण है, और उन्हीं का क्या है? सर्वाधिगण में पाठ है। उन्हीं की सर्वनाम संज्ञा होती है, बाकी किसी की नहीं होती है। तो बाकी किसी की नहीं होती, किसकी नहीं होगी जी? किसकी नहीं होगी? तब फिर आगे चलो। अतः संज्ञा कार्यम अंतर्गण कार्यम च तेषां न भवति। तेषां माने जो उपसर्जन होते हैं और संज्ञा होते, संज्ञो उपसर्जनी भूताना। तेषां मतलब संज्ञा उपसर्जनी भूताना। गण कार्यम अंतर्गण कार्यम न भवति। न गण निमित्तक कोई कार्य होता है, सी भावादि है, और न अंतर्गण कार्य होता है। अंतर्गण कार्य क्या है? तो तदादि नामा से क्या है? आत्म है। तदो सा सामंत्यो से क्या है? सा है। ये सब क्या है? अदर दतरा दिव्या से क्या है? अदरादेश है। ये सब क्या है? अंतर्गण कार्य। तो ना अंतर्गण कार्य होता है जो संज्ञा और उपसर्जनी भूत होते हैं, और ना उनको गण निमित्तक कार्य होता है, यानी सी भावादि। ठीक है भैया जी? हाँ, आगे बोला हो। सूर्यांश क्या कर रहे हो यार? सर्वो नाम कश्चित तस्मै सर्वाय देहि। समझ गए ना? क्या सूर्यमणि भैया? हाँ, महाप्रसाद ज्यादा हो गया क्या आज? लग रहा महाप्रसाद का नशा दिख रहा आप में क्या? आए कम खाया करो यार क्या?
और महाप्रसाद तो विशेष रूप से कम निद्रा देता है ना, आलस्य देता है। देखो प्रद्युम्न कम खाया लग रहा है महाप्रसाद, रोटी खाया कि खाए हो। चलो तो अति सर्वाय देहि में सर्वाय देहि यहाँ पर भी नहीं हुआ। और हाँ आगे ये संज्ञा वाला है, आगे बोलो भैया। सूर्यांश बोलते ही नहीं, पता नहीं क्या करते रहते। तस्मा नहीं है, तस्मई है वो, तस्मई अति सर्वाय देहि। ठीक है, वो आए होकर के क्या हो गया, पहले पढ़ो तब ना जानोगे कि क्या हुआ क्या नहीं। क्या नहीं तो तुम क्या करोगे, गलत ही समझ लोगे उसको। तो क्या करना है, वो तस्मई लिखा है, वो आई होकर आई था, आई को क्या हो गया, आय, आय में आकार का क्या हो चुका है, लोप हो गया, जिससे क्या बना, तस्मा हो गया। लेकिन उसको समझने वाला समझ पाएगा क्या, नहीं, बाकी तो यही समझ लेगा तस्मा है। क्या तस्मई तो नहीं लिखा है, वो तस्मई क्या वो वाली खीर वाली अथवा तस्मात भी समझ लेगा, सोचेगा ता कट गया होगा आगे जोड़ लेगा तस्मात। क्या तो इसलिए पढ़ो लिखो तब ना समझोगे। हाँ सूर्यांश समझे क्या लिखा, तस्मई अतिक्रांता सर्वा, तस्मई अति सर्वाय। तो अति सर्वा यहाँ का जो सर्व है ये भी क्या है, उपसर्जनी भूत, समझे कि नहीं, क्योंकि अति सर्व का अर्थ है सर्व कर्मक अतिक्रमण करता है कि नहीं, सर्व कर्मक अतिक्रमण करता। तो कर्ता विशेष है ना, सर्व क्या हो गया उसमें उपसर्जन है, विशेषण है, इसलिए क्या हो गया, वो उपसर्जन हो गया, इसलिए उसकी भी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। जिसे अति सर्व का जो सर्व है वो उपसर्जन है, उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई, इसलिए सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई तो सर्वनाम से विहित नहीं है जैसे, इसलिए क्या नहीं हो गया उसको, सी नहीं कौन है, गे है ना, इसमें गे, गे को इसमें नहीं हुआ तो अति सर्वाय, गे को यह हो गया तो सर्वाय बन गया, राम की तरह रूप चलेगा। आगे अतिकतरम कुलम, यहाँ अतिकतरम में क्या नहीं हुआ, आदत आदेश नहीं हुआ, कतर सु है ना, सु को क्या नहीं हुआ, कतर है उसे, क्योंकि अति कतर का जो कतर है वो क्या है, उपसर्जनी भूत है, इसलिए सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। तो नहीं हुई तो क्या हो गया, आदर आदेश नहीं हुआ। ये अंतर्गण कार्य है भैया। हाँ गण कार्य ये हो गया तस्मई आदि, अंतर्गण कार्य हो गया आदर आदेश। हाँ अतिता तम अतिक्रांता, अतिता तम अतिक्रांता अतिता, यहाँ भी तम क्या है, ये उपसर्जनी भूत है, समझे कि नहीं, इसलिए उसको भी क्या नहीं होता, तादात्म्यता भी नहीं और तदोसाधन सा भी नहीं। ठीक है आगे तृतीया समासे, तृतीया समासे सूत्र है क्या आया, तृतीया समासे, ये भी कहता है तृतीया समास में क्या नहीं होता है, नहीं होती, सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। और तृतीया समासार्थ जो वाक्य है उसमें भी क्या नहीं होती, नहीं होती है, तृतीया समास में नहीं होती, और तृतीया समासार्थ वाक्य में भी नहीं होती, उसमें भी नहीं होती। ठीक है और गौण जो समास है उसमें भी क्या नहीं होती, गौण समास का मतलब ये है कि जो लौकिक विग्रह वाक्य है, क्या है, उसमें भी क्या नहीं होती है, का निषेध हो जाता है। ठीक है भैया, तो मासेन पूर्वाय यहाँ पर भी क्या नहीं होगी, पूर्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, जिससे पूर्वाय बना, क्या नहीं बना, पूर्वस्मय नहीं बना, मासेन पूर्वाय यही बना, ये क्या है, लौकिक विग्रह वाक्य। ठीक है भैया, यहाँ भी नहीं, तो अलौकिक विग्रह वाक्य में भी नहीं होगी, समाज में भी नहीं होगी, और अलग। हाँ ठीक है ये बोलिए, मास पूर्वाय, क्योंकि विभाषाधिक समासे बहुव्रीहि से बहु समासे की अनुवृत्ति आ ही जाती। इस सूत्र में न समासे में समासा ग्रहण क्या हुआ, व्यर्थ हुआ। यही कहता है कि जो गौण भूत जो लौकिक विग्रह वाक्य रूप समास है उसमें वो गौण समास है, समझे कि नहीं, उसमें भी क्या नहीं होती, उसकी भी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती, उसमें भी नहीं होगी। तो मासेन पूर्वाय क्या है, लौकिक विग्रह है, उसमें भी क्या नहीं होगी, सर्वनाम संज्ञा नहीं, जिससे मास पूर्वाय बना है, समझे कि नहीं, नहीं तो क्या बनता, पूर्वस्मय बनता है, मासेन पूर्वस्मय बनता। हाँ मासेन पूर्वस्मय, मास जो है हेतु में हेतु है, हेतु तृतीया है मास में, मासेन में, समझे कि नहीं। अपूर्व सदृश समोनार्थ कला निपुण मिश्र लक्षण, इससे क्या होता है, समास होता है, समझे कि नहीं। यही वाला समास लेना भी है, प्रतिपदोक्त समास लेना, ठीक है। तो पूर्व सदृश समोनार्थ वाला ही समास लेना है, समझे कि नहीं। कर्ति करणे कृता इत्यादि वाला समास नहीं लेना, उसकी सर्वनाम संज्ञा का निषेध वहाँ नहीं करेगा, ठीक है भैया। हाँ तो मासेन पूर्वाय, मास पूर्वाय, मास पूर्वाय, तस्मै मास पूर्वाय देहि, तस्मै मास पूर्वाय देहि, यहाँ भी क्या नहीं, मास पूर्व की सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई क्योंकि तृतीया समास है, ठीक है ना। तो इससे परे क्या नहीं होगा, गे को इसमें नहीं होगा, इसमें आदेश नहीं होगा, ठीक है।
द्वंद्वे च। द्वंद्वे में जो सप्तमी है वो प्रथमार्थ में सप्तमी है, उसका मतलब है द्वंद्व। क्या है? द्वंद्व। द्वंद्वे में सप्तमी किस अर्थ में है? प्रथमांत। जिससे क्या अर्थ होगा? द्वंद्व सर्वनाम संज्ञा का नस्यात है कि नहीं? जी। द्वंद्व क्या नहीं होता है? सर्वनाम संज्ञा का नहीं होता है। नहीं होता है। द्वंद्व सर्वनाम संज्ञा सर्वनाम संज्ञा का नहीं होता है, यानी द्वंद्व की क्या नहीं होती है? नाम संज्ञा नहीं होती। सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। ठीक है। हाँ, द्वंद्वे उक्त संज्ञा ना वर्णाश्रमेतराणाम। अब देखो वर्णाश्रमेतर शब्द है, वर्णाश्च आश्रमाश्च इतरेश्च। क्या? वर्णाश्च आश्रमाश्च इतरेश्च इति वर्णाश्रमेतरा तेषाम वर्णाश्रमेतराणाम। तो वर्णाश्रमेतर है, आगे आम है। अब जी। क्या हो गया? यहाँ देखो जो इतर है वो अवयव है, जी। उसकी सर्वनाम संज्ञा तो हो जाएगी, लेकिन जो वर्णाश्रमेतर ये समुदाय है सब, क्योंकि द्वंद्व कौन है? समुदाय की ना द्वंद्व संज्ञा हुई है। किसकी किसकी? वर्णाश्रमेतर जी। वर्ण आश्रम इतर, इनका जो समुदाय है वर्णाश्रमेतर, इसकी क्या हुई है? द्वंद्व संज्ञा हुई है। इसी की सर्वनाम संज्ञा का क्या करेगा? निषेध करेगा। सर्वनाम संज्ञा का निषेध करेगा। तो यानी इतर है सर्वनाम, लेकिन वर्णाश्रमेतर नहीं। समझ गए ना? जी। कोई कहा भैया ये बताइए कि अगर इतर सर्वनाम रहेगा, क्योंकि ये क्या सूत्र क्या कहता है? द्वंद्व की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है, समझे कि नहीं? तो किसकी सर्वनाम संज्ञा का निषेध करेगा? वर्णाश्रमेतर इस समुदाय की सर्वनाम संज्ञा का निषेध करेगा। किसके सर्वनाम संज्ञा का निषेध नहीं करेगा? इतर शब्द की जो उसका अवयव इतर है उसकी सर्वनाम संज्ञा का निषेध नहीं करेगा। ठीक है भैया। तो अवयव के सर्वनाम संज्ञा का ये निषेध नहीं नहीं करता। करता। किसकी सर्वनाम संज्ञा का निषेध करेगा? द्वंद्व समुदाय का। हाँ, समुदाय जो कौन है? द्वंद्व क्या है? समुदाय। समुदाय में न रहता द्वंद्व, समुदाय की न द्वंद्व संज्ञा हुई है। तो वर्णाश्रमेतर इस समुदाय की जो द्वंद्व संज्ञा हुई है, इसी के सर्वनाम संज्ञा का निषेध करेगा। अवयव के सर्वनाम संज्ञा का निषेध नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या नहीं है? द्वंद्व नहीं है। द्वंद्व नहीं है। द्वंद्व तो किसकी हुई है? समुदाय की हुई है। तो इतर है सर्वनाम, लेकिन वर्णाश्रमेतर सर्वनाम नहीं है। ठीक है भैया, इतर है सर्वनाम, लेकिन कोई कहा ये बताइए कि तदंत विधि तदंतस्यापि हम संज्ञा होती कि नहीं होती है? किससे? सर्वाधीन सर्वनाम से। सर्वाधिगण में जो पठित है उनकी भी होती है और तदंत की भी होती है। तो वर्णाश्रमेतर की भी है कि नहीं है? तो वर्णाश्रमेतर की भी सर्वनाम संज्ञा। तो इतर अगर क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, तो तदंत विधि से वर्णाश्रमेतर भी क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। सर्वनाम हो जाएगा। तो कहा नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा? द्वंद्व से क्या हो जाएगा? तो कहाँ से होगा? कहेगा? हाँ चलो, तो देखो लिखा कि नहीं? समुदाय। अरे माइक में बोलो महाराज, माइक लग, तुम ही बोलो। सौरभ जी आप ही बोलिए। समुदाय से ही व्यायाम निषेध। समुदाय से ही व्यायाम निषेधा, समझे कि? कहा ये जो निषेध है सर्वनाम संज्ञा के द्वंद्व का निषेध कर रहा है, किसकी कर रहा है? समुदाय की। समुदाय के संज्ञा की कर, समुदाय की नहीं कर रहा, समुदाय के। हाँ, न तो अवयवा नाम न तो अवयवा नाम संज्ञाया निषेधा क्रियते, है कि नहीं? अवयवों के संज्ञा का निषेध सर्वनाम संज्ञा का निषेध नहीं करेगा। न चैवम तदंत विधिना सुट प्रसंगः। कोई कहा ये बताइए कि अगर इतर सर्वनाम है तो अदंत सर्वनाम कौन हो जाएगा? अदंत कौन हो? अदंतांग कौन हो जाएगा? वर्णाश्रमेतर। और सर्वनाम उससे परे है आम की नहीं है? अदंत सर्वनाम हुआ। और सर्वनाम से परे भी है। इतर क्या रहेगा? सर्वनाम रहेगा। उससे भी परे है कि नहीं? तो परे है, आम को क्या होने लगा? सुट आगम होने लगा। कहा नहीं भैया नहीं होगा, क्योंकि आम सर्वनामना सुट का अर्थ करते कि अदंतात अंगात परस्य और सर्वनामना विहिता से आम सुदागम। तो अदंतांग से परे है, लेकिन सर्वनाम से परे नहीं चाहिए, सर्वनाम से विहित चाहिए। क्या चाहिए? विहित जो आम होगा। तो आम क्या है? अदंतांग से तो परे है, लेकिन सर्वनाम से वो आम, क्योंकि किससे आया है वो आम? समुदाय से आया है। किससे? वर्णाश्रमेतर। वर्णाश्रमेतर से आया है। वर्णाश्रमेतर क्या नहीं है? सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम नहीं है, तो सर्वनाम से विहित है नहीं है। नहीं, क्योंकि वर्णाश्रमेतर के सर्वनाम संज्ञा का तो निषेध हो गया है ना। तो अगर इतर से वो आता तब तो ना, तब ना सर्वनाम से वो विहित कहलाता, लेकिन इतर से तो आया नहीं है। किससे आया है? समुदाय से वर्णाश्रमेतर से। वर्णाश्रमेतर से आया। और वर्णाश्रमेतर क्या नहीं है? सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों निषेध कर देते हैं। निषेध कर दिया है, इसलिए वर्णाश्रमेतर समुदाय से सर्वनाम ही नहीं है, इसलिए सर्वनाम से विहित आम नहीं है, इसलिए उस आम को क्या नहीं होगा? सुट नहीं होगा, जिसे नुट होकर के रामा नाम की तरह वर्णाश्रमेतराणाम ये प्रयोग बन जाता है। ठीक है भैया, आगे चलो। सर्वनाम वित्तस्यामः सुडित व्याख्यात। देखो लिख दिया कि नहीं? ये प्रश्न था कि न चैवम तदंत विधिना सुट प्रसंगः,
माने आता है तो अदंतात परस्य, अदंतात परस्य सर्वनामना भी परस्य कह दो तब तो शुद्ध होने लगेगा। लेकिन कहा नहीं भैया वहाँ विहित विशेषण है, जिसे अदंतात अंगात परस्य सर्वनामो विहित, अब नहीं होगा, होगा उसका उत्तर लिख दिया। विभाषा जैसी, विभाषा जैसी सूत्र है, 2 पद का सूत्र, विभाषा और जैसी। इसमें द्वंद्व आ जाता है तो जस परे रहते विभाषा द्वंद्व सर्वनाम संज्ञा से, समझे कि नहीं। जस के परे रहते द्वंद्व क्या होता है, विभाषा से सर्वनाम संज्ञक होता है, ठीक है। तो वर्णाश्रमेतरे वर्णाश्रमेतरा, जब सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी द्वंद्व की तो देखो तदंत विधि के द्वारा क्या है, सर्वाधीन सर्वनामानि से क्या प्राप्त थी, नित्य सर्वनाम संज्ञा प्राप्त थी। लेकिन द्वंद्वेच क्या कर दिया, निषेध कर दिया। द्वंद्वेच के भी ये बाधक है विभाषा जैसी, इसीलिए विकल्प से जस के परे रहते क्या कर दिया इसने, सर्वनाम संज्ञा कर दिया। अप्राप्त विभाषा है भैया, इसीलिए ना विभाषा जैसी किसका उदाहरण है, सर्वनाम संज्ञा किसी से प्राप्त नहीं, उसी का ही विभाषा करता है, इसलिए क्या है अप्राप्त विभाषा। तो क्या कर दिया, जस के परे रहते विकल्प से द्वंद्व की सर्वनाम संज्ञा कर दिया, तो एक बार होगी एक बार नहीं होगी। जब सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी तो क्या बनेगा, सर्वे की तरह वर्णाश्रमेतरे बन जाएगा, सी हो जाएगा। और जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो सी नहीं होगा तो वर्णाश्रमेतरा बन जाएगा, रामा की तरह, ठीक है। ये 2 रूप बनते हैं। देखो एक चीज और है कि अगर जस को सी करना हो तभी ये क्या करेगा, सर्वनाम का विकल्प से करेगा, तभी सर्वनाम ये विकल्प से करेगा। अगर जस को सी ना करना हो, कुछ और करना हो, अकच करना हो और कुछ करना हो तो क्या नहीं करेगा, सर्वनाम संज्ञा का विधान विकल्प से नहीं करेगा, यानी सर्वनाम नहीं होगा उस समय, द्वंद्व से नित्य रहेगा, समझे कि नहीं। इसलिए अकच करना हो तो होगी सर्वनाम संज्ञा, समझे कि नहीं, इसलिए अकच नहीं होता। तो वर्णाश्रम का प्रत्यय होता है, तो वर्णाश्रमेतर का बनता है, क्या बनता है, अगर अकच हो जाएगा तो वर्णाश्रमेतर के बनने लगे, क्या बनने लगेगा, क्योंकि अदंतात अंगात परस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अदंतात सर्वनामना परस, ऐसा कर दो, क्या अदंतात परस मिल जाएगा। अदंत सर्वनाम कौन हो जाएगा, इतर, अरे वर्णाश्रमेतर का इतर क्या होगा, अदंत सर्वनाम हो जाएगा, उससे परे जस मिल जाएगी नहीं, उसको सी होने लगेगा, इसीलिए क्या कहना है, अगर अकच होगा तो ये क्या सी भाव होने लगेगा, ठीक है ना। लेकिन क्या नहीं होता है, अकच होता ही नहीं, क्यों, क्योंकि सर्वनाम संज्ञा कब करता है, जब सी करना हो तभी करेगा। अकच की करना हो तो नहीं होगा, तो अकच नहीं होता है, क्या होता है, का प्रत्यय हो जाता है। तो वर्णाश्रमेतर का आगे जस है उसको सी नहीं होगा, क्योंकि अदंत सर्वनाम से परे वो जस नहीं, किससे परे है, बीच में क्या होना है, तो इसलिए उसको सी नहीं होगा। बस तो वहां पर भी क्या कर देना, अदंता सर्वनामना परस्य और सर्वनामना विहित से जैसा हसीचा, तब नहीं होगा, क्या कहे यार, सर्वनाम से विहित नहीं है कौन, अकच भी हो जाए तब भी क्या नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि सर्वनाम से विहित जस अवयव से कहे। तो कुल मिलाकर के क्या करता है, ध्यान देना, ये जब जस को सी करना हो तभी क्या करता है, विकल्प से सर्वनाम से, अगर और कुछ करना हो यानी अकच करना हो तो नहीं करता है, ठीक है भैया। इसीलिए वर्णाश्रमेतर का में क्या हुआ है, अकच प्रत्यय हुआ, अकच नहीं हुआ है, क्या हुआ है, का हुआ, ठीक। देखो क्या लिखा, बोलो, यसाधरम यत् कार्यम सीवा वाक्यम जसाधारम यत् कार्यम, कोई कहा ये ऐसे माने जसाधार का मतलब जसा आधारा यस, जसा आधारा यस कार्य से तत्कार्यम जसाधारम कार्य सीवा वाक्यम रूपम, समझे कि नहीं। जसाधारम का मतलब है जस स्थानिकम, जस है आधार स्थानीय जिसका, जिस कार्य का, वो कौन कार्य है, सीवा, क्योंकि सी का ही तो आधार है, स्थानीय है कौन, जस, क्योंकि किसके स्थान पर होता है जस, सी के स्थान पर होता है, इसलिए जस जस के स्थान पर क्या होता है, सी होता है। तो सी का जो आधार है स्थानीय है वो कौन है, जस है। तो जस का जस आधार है किसका, सी का, तो सी भावाक्य का आधार स्थानीय कौन है, जस, इसलिए जसाधारम यत् कार्यम किम वर्तते, सी भावाख्यम रूपम कार्यम वर्तते, तस्मिन् कर्तव्ये किम भवति, द्वंद्वे उक्त संज्ञा वास्या, ठीक है भैया। द्वंद्व में सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होती है। जसाधारम का मतलब जान गए ना, जस आधारा यस कार्यस्य तत्कार्यम जसाधारम कर, आधार मतलब स्थानीय, जस है आधार स्थानीय जिसका। अब कहा ये बताइए, ये अर्थ आया कहाँ से, ये अर्थ पहले मूल पढ़ लो पूरा फिर बताता।
यसाधारं यत् कार्यं सी भावाख्यं तत्र कर्तव्ये द्वन्द्वे उक्ता संज्ञा वा स्यात्। तत्र कर्तव्य द्वंद्वे उक्ता संज्ञा वा स्यात्। हाँ। वर्णासमेतरे वर्णासमेतराः हाँ। सी भावं प्रत्येव विभासे। सी भाव करना हो तभी सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होती है, अकच करना हो तो नहीं होती। न तु अकच न तू अकच, अकच कर्तव्य किम न भवती सर्वनाम संज्ञा न भवति किंतु का प्रत्यय एव। इसीलिए क्या होता है, अकच नहीं होता, क्या होता है, का प्रत्यय ही होता है। वर्णासमेतरकाः वर्णाश्रमेतरकाः। अब का ये अर्थ आप कहाँ से पा गए कि सी भाव करना हो तभी क्या होता है, सर्वनाम संज्ञा विकल्प से करता है द्वंद्व में। ये अर्थ कहाँ पा गए, कहा देखो जसी क्या है, अभिव्यक्ति को निर्देशा। जसी क्या है, अभिव्यक्ति को निर्देशा। हाँ, अभिव्यक्ति के निर्देश। जसा है ई जसी, क्या जसा ई यस्य, वहाँ जस है और ई है, क्या है, जसा षष्ठ्यंत है और ई क्या है, सप्तम्यंत है। जसा क्या है, दीर्घ ही है, क्या है, जसा ई वो क्या है, सप्तम्यंत है, सप्तमी का लुक हो गया। जसा के आगे षष्ठी था, उसका भी क्या हो गया, तो अभिव्यक्ति के निर्देश है वो, समझे कि नहीं, इसीलिए कहा। मतलब क्या है, और वो जो ई है वो शब्द स्वरूप का बोधक है। किसका बोधक है, सी शब्द स्वरूप का बोधक है। किसका बोधक है, तो नपुंसक लिंग शब्द स्वरूप का बोधक होने से नपुंसक लिंग इसलिए रस हो जाएगा, तो ई हो जाता है, छोटी ई हो जाता है, समझे कि नहीं। अब मिल जाता है जस के साथ, सा के साथ क्या बन जाता है, जस, समझ गए। है उसका अर्थ क्या, ई। जस का अर्थ क्या है, जसा स्थान, जसा षष्ठ्यंत है ना, तो स्थानीय आ जाएगा, जसा स्थानीय या ई मतलब सी, क्योंकि ई किसका बोधक है, सी का बोधक है। तो जसा स्थाने सी तस्मिन कर्तव्य, सप्तम्यंत भी है ना, तो जसा स्थाने सी भावे कर्तव्य, सप्तम्यंत है ना, इसे जसा स्थाने सी भावे कर्तव्ये द्वंद्वे सर्वम संज्ञा विकल्पेन स्यात्। कई अर्थ तो आ गया ना, जस स्थानिक सी भावे कर्तव्य, जसाधारे सी भावाख्य कार्य कर्तव्य, समझने की नहीं। तो ये ऐसे अर्थ निकाल आता है, ठीक है, आया कि नहीं आया। आगे प्रथम चरम तय अल्पार्ध कतिपय नेमाश्च। प्रथम चरम तय प्रत्यांत अल्प अर्ध कतिपय और नेम, इनकी क्या होती है, जस के पर रहते विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। ये क्या है, प्राप्ता प्राप्त विभाषा है। ये क्या है, प्राप्त। कहीं प्राप्त, नेम में क्या है, प्राप्त है, बाकी में क्या है, अप्राप्त है। कहे नेम की क्या है, नेम नहीं प्राप्त है। अच्छा, नेम क्या है, नेम की नहीं प्राप्त है, नेम की नहीं प्राप्त। प्रथम चरम आदि की प्राप्त नहीं है, और नेम की केवल पूर्व से प्राप्त है, उसकी क्या करेगा, विभाषा करेगा। तो नेम की प्राप्त भी है और बाकी की प्राप्त नहीं है, तो प्राप्त भी है अप्राप्त भी, इसलिए क्या है, किसका उदाहरण है ये, है कि नहीं। केवल नेम की प्राप्त है और किंचित अंश में प्राप्त है, किंचित की प्राप्त नहीं है, इसलिए क्या है, प्राप्त अप्राप्त विभाषा। ठीक भैया, क्योंकि नेम का सर्वाधिकरण में पाठ है, बाकी तो किसी का है नहीं। आगे चलते हैं। तो प्रथम चरम तय माने प्रत्यय होता है, प्रत्यय ग्रहण तंत्र ग्राह्य, संज्ञा विधि होने पर भी क्या हो जाएगी, तदंत विधि हो जाएगी। केवल से प्रत्यय से संज्ञाया प्रयोजना भावाद, ये पीछे बता चुके हैं, केवल संज्ञा, केवल प्रत्यय की संज्ञा करने का कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए तदंत विधि हो जाएगी। संज्ञा विधि प्रत्यय ग्रहण निषेध नहीं लगेगा, तो तय से क्या लेना है, तय प्रत्यांत लेना है। ठीक भैया, तो प्रथम चरम तय प्रत्यांत अल्प अर्ध कतिपय और नेम, इनकी जस के पर रहते विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। और नेम की सर्व की तरह रूप चलेगा बाकी जगह, अब बाकी सबका राम की तरह रूप चलेगा। ठीक भैया, प्रथम का, चरम का, तय प्रत्यांत का, अल्प का, अर्ध का, कतिपय का, नेम का जस में केवल दो रूप बनेंगे, राम की तरह भी और सर्व की तरह, अब बाकी सब जगह क्या सर्व की तरह चलेंगे। ठीक है, ये द्वंद्व समास हुआ इसमें, नेमा और चा दो पद का सूत्र है। प्रथमश्च चरमश्च तयश्च, है कि नहीं, अल्पश्च अर्धश्च कति पयश्च और नेमश्च इति नेमा कर लेना है, और चाब्य पद हो जाएगा। तो इनकी जस के पर रहते विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। तो हो गया, जानी गए, प्रथमे प्रथमा बन जाएगा और बाकी सब राम की तरह। प्रथम चरम का चरमे चरमा, बाकी राम की तरह। आगे तय, तय प्रत्यांत का द्वितय है, त्रितय है, द्वितय त्रितय, ये सब क्या है, तय प्रत्यांत। संख्या अवयव तय से तय प्रत्यय हो जाता है, तो द्वितय त्रितय ये क्या है, तय प्रत्यांत है, इनकी भी विकल्प से होगी, तो द्वितय द्वितया, बाकी सब राम की तरह। आगे
अल्प का अल्पम, अल्पे अल्पा, आगे अर्धम अर्धे, अर्धे अर्धा, ठीक है आगे कतिपय कतिपय कतिपया, बाकी सब राम की तरह, नेमे नेमा, बाकी सर्व की तरह, कहे आगे शेषम सर्वत, बता दिया नेम का सर्व की तरह, नेम का है। ये तय क्या है, प्रत्यय है, प्रत्यय ग्रहण तो अंतग्राह्य, तय प्रत्यांत लेना है, ठीक है। दूत दूतये दूतया, द्वितीय द्वितीया नहीं, दूतये द्वितीया, दूतय द्वितीय तो तीय प्रत्यांत हो जाएगा है? क्या होगा, लेकिन तय प्रत्यांत क्या होगा, द्वितय तृतय, ठीक है। इसमें लोग बहुत ज्यादा गड़बड़ा जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा है। द्वितीय और द्वितय इनमें अंतर है, तृतीय और तृतय, द्वितीय तृतीय तीय प्रत्यांत है और द्वितय तृतय क्या है, तय प्रत्यांत, ठीक है। इन सब का रूप राम की तरह चलेगा, नेमे नेमा से आगे। हाँ ये भारती का है कि विभाषा प्रकरण तीयस्य गिद शुभ संख्या, मैंने विभाषा प्रकरण में तीय प्रत्यांतों की गिद विभक्ति के परे रहते विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। तो देखो द्वितीय और तृतीय शब्द ले लो, क्या ले लो, ये क्या है, तीय प्रत्यांत है, इनकी गिद विभक्तियों में क्या होगी, विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होगी। तो एक बार राम की तरह रूप चलेगा, एक बार सर्व की तरह, जैसे द्वितीय का ले लो तो द्वितीय का रूप क्या चलेगा, द्वितीयस्मै द्वितीयाय, द्वितीयस्मात् द्वितीयात्, द्वितीयस्मिन् द्वितीये, ठीक है। अब बाकी सब राम की तरह, बाकी सब तृतीय का भी इसी तरह चला लेना, ठीक है आगे। एवं तृतीय, इसी तरह तृतीय का भी इसी तरह रूप चलेगा, क्या है भैया, तृतीय हाँ। अर्थवत ग्रहण ने पटु जातीय, पटु अरे निर्जरा अलग है महाराज, पटु जातीय है क्या, हाँ निर्जरा तो अलग शब्द हो गया, तो पटु जातीय, यहाँ पटु जातीय में पटु जातीय है, क्या है, क्या है अंश भैया, पटु जातीय क्या है, अरे हाँ समझ रहे हैं, हाँ पटु जातीय। लौकी का हलवा खत्म हुआ कि नहीं, चल तो नहीं रहा अभी, ठीक पटु जातीय क्या हलवा लेकिन बड़ा अच्छा था क्या, इतना तो है क्या, पटु जातीय। तो जातीय में क्या होता है, प्रकार वचने जातीयर प्रत्यय होता है, क्या होता है, तो जातीयर प्रत्यय, जातीयर में भी तीय है कि नहीं है, तो पटु जातीय भी तीय है, तीय प्रत्यांत है कि नहीं है, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, गीत के पर रहते सर्वनाम संज्ञा, पटु जातीय की पटु जातीयस्मै बन जाए, कहे पटु जातीय दोनों बने, कहा नहीं भैया अर्थवत ग्रहण है नार्थकस ग्रहण, लेकिन तो तीय से क्या लेना है, अर्थवान अर्थवत तीय प्रत्यांत लेना, अनर्थक नहीं लेना। तो जातीय का तीय जो है वो अर्थवान है, समुदाय अर्थवान तस्य देशा अनर्थक, तो जातीय का पूरा जातीय अर्थवान है, जातीय का जो ती है वो एक देश है, वो क्या है अनर्थक, इसलिए वो ती का ग्रहण नहीं होगा। जहाँ ती जैसे द्वितीय तृतीय में ती क्या अर्थवान है, इसलिए वो क्या है उसी का ग्रहण करना है, उसी का वो करना है, ठीक है भैया। निर्जरा क्या है, अब ये निर्जर शब्द आगे है बड़ा है तो आगे करेंगे, तो आज इतने करते हैं, इतना करके अपनी बारी विराम देते हैं। सभी को हरिओम, जय श्री राम, राधे राधे।